दोस्तों, क्या आप भी बैगन की फसल में तना छेदक से परेशान हैं या फिर बार बार एक ही दवा को छिड़काव करके थक चुके हैं या फिर ऐसा दवा को ढूंढ रहे हैं ताकि एक बार छिड़काव करने पर ही 100% बैगन की फसल में तना छेदक से छुट्टी हो जाए। अगर आप भी ये सारे समस्याओं से परेशान हैं तो आज के बाद आप लोगों को इससे परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ बात करेंगे बैगन की फसल में लगने वाला बहुत ही खतरनाक जो कि तना छेदक होता है, उसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम कुछ ऐसा दवा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो भी एक बार स्प्रे करने पर ही लगभग 15 से 20 दिन तक तना छेदक से एकदम छुट्टी हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। दोस्तों, बैगन की फसल में तना छेदक का प्रकोप जब भी होता है तो पूरी फसल को ये तहस नहस करके रख देता है, क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है, इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा किसानों का मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका प्रकोप कब बैगन की फसल में होता है और कैसे होता है, और हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि बैगन की फसल में हमारा तना छेदक का प्रकोप हुआ है। सबसे पहले तो बैगन की फसल को जब आप लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसके बाद 15 से 20 दिन बाद जब फूल आना शुरू हो जाता है, उस समय बैगन की फसल में तना छेदक का प्रकोप शुरू हो जाता है, जिसको स्टेम बोरर इंग्लिश में बोला जाता है। दोस्तों, तना छेदक को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है या फिर इसका कैसे प्रकोप होता है? सबसे पहले एक मक्खी होता है, जो कि वो मक्खी कोमल तने के अंदर बैठता है और उसके अंदर छेद करके उसके अंदर अंडा डाल देता है, और वही अंडा से लार्वा निकलता है, और वही लार्वा धीरे धीरे अंदर से खाते रहता है और बाहर से हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तब हम लोगों को पता चलता है कि हमारे बैगन की फसल में तना छेदक का प्रकोप हुआ है। लेकिन जब तना छेदक का एक बार प्रकोप हो जाता है तो उसको हम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है? तो उसको सिंपली हम लोग अगर कोई दवा को स्प्रे कर देंगे, दुकानदार के पास जाके दवा को उठा करके ले आएंगे और छिड़काव कर देंगे, तो वो कंट्रोल नहीं होता है। उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे काम के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके अगर आप लोग उसको दवा को छिड़काव करते हैं तो वो कंट्रोल होता है। तो वो कौन कौन से काम के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब बैगन के पौधे को नर्सरी से उठा करके आप लोग अपने खेत के अंदर जब ट्रांसप्लांट करने जाते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका फसल 15 से 20 दिन हो जाता है, उस समय तो आप लोग खाद डालते हैं। और उस समय जब खाद डालते हैं तो उसी समय पर आप लोगों को जो रीजन अल्ट्रा होता है या फिर आडामा कंपनी का बेरोज होता है या फिर एफएमसी का फटेरा होता है, उसको आप लोगों को किसी को एक को ले करके उस खाद के साथ मिला करके डाल देना है, जिससे आपका क्या होता है, बैगन के पौधे के अंदर पूरा फैल जाता है और बाद में कोई चूसक कीट या फिर जो कीट होता है उसका प्रकोप नहीं हो पाता है। दूसरा काम क्या करना है, बैगन के खेत के आसपास पूरा एकदम साफ सफाई रखना है, उससे आपका कोई भी प्रकार की कीट का प्रकोप नहीं हो पाता है। तीसरा काम क्या करना है, बैगन के खेत के अंदर 1 एकड़ में 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना है। और चौथा जो काम करना है, 10,000 ppm वाला जो नीम तेल होता है, उसको आप लोगों को 4 से 5 दिन अंतराल पर घुमा फिरा के छिड़काव करते रहना चाहिए। उसके बाद और एक काम जो करना है, क्या होता है कि जो भी पौधे में आपका तना छेदक का प्रकोप हुआ है, उसको पहले आपको तोड़ करके ऐसे इकट्ठा करना है और कहीं दूर में जाके इस तरीके से आपको फेंक देना है, और उसके बाद ही आपको दवा को छिड़काव करना है। ये सारे काम अगर आप लोग करते हैं बैगन की फसल में, तब जाके आपका बैगन की फसल में बहुत ही कम तना छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये सारे काम करने के बावजूद भी अगर हमारे बैगन की फसल के अंदर तना छेदक का प्रकोप हो जाता है, तो उस समय हम लोग कौन सी दवा को छिड़काव करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर हम 4 दवा का कॉम्बिनेशन बताएंगे। उस 4 दवा को आप लोगों को 7-8 दिन 10 दिन अंतराल पर घुमा फिरा के छिड़काव करना है, तब जाके उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार दवा को छिड़काव कर देंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके आप लोगों को कॉम्बिनेशन बता देते हैं, और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कड़ी धूप में यानी कि हाई टेम्परेचर में उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले मतलब फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो रखे हैं वो होता है ब्रिंजल इंसेक्टिसाइड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको आप लोगों को लेना है 15 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से बता रहे हैं। जो भी हम दवा का डोज बता रहे हैं, प्रति 15 से 16 लीटर वाला जो पंप होता है उसी के हिसाब से बता रहे हैं। तो ब्रिंजल इंसेक्टिसाइड को आप लोगों को 15 ml लेना है, और साथ ही साथ आप लोग काटफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP जो आता है, बाजार में आप लोगों को बहुत सारे ब्रांड का मिलता है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर नहीं मिलता है वो काटफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP, तो एसिटामाप्रिड जो 20% SP मिलता है, उसको आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 10 से 15 ग्राम दोनों को पंच करना है। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखना है, जो सुपर स्प्रेडर बाजार में मिलता है, जैसे कि स्पीड मैक्स मिलता है, सिल्विड गोल्ड मिलता है, किसी भी अच्छे ब्रांड का सुपर स्प्रेडर को आप लोगों को 2 ml उसके साथ मिक्स करना है, और अच्छी तरीके से शाम को समय आप लोगों को छिड़काव करना है। सुबह आप लोगों को छिड़काव नहीं करना है, शाम को समय ही छिड़काव करना है, तब जाके वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन
ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अब जो सेकंड कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताएंगे वो होता है सिमोडिस। सिमोडिस एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। सिमोडिस को आप लोगों को 24 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में लेना है और साथ ही साथ आप लोग एसिटामिप्रिड जो बताया है उसको आप लोगों को 10 से 15 ग्राम मिक्स करना है और सुपर स्प्रेडर को तो मिक्स करना ही है। तीनों को पंच करके आप लोगों को शाम को समय स्प्रे कर देना है। इससे भी आप लोगों को तना छेदक से बचा देगा। उसके बाद तीसरा जो कॉम्बिनेशन रखे हैं वो होता है सुमिटोमो कंपनी का सुमिप्रेम और साथ ही साथ काटाफ हाइड्रोक्लोराइड या फिर जो एसिटामिप्रिड बताया किसी को आप लोगों को पंच करना है। सुमिप्रेम को लेना है 25 ml और काटाफ हाइड्रोक्लोराइड या फिर एसिटामिप्रिड को लेना है आप लोगों को 15 से 10 ग्राम। दोनों को पंच करना है, सुपर स्प्रेडर को मिक्स करना है, स्प्रे कर देना है शाम को समय। ये भी आप लोगों को कंट्रोल कर देगा। लेकिन सुमिप्रेंट को जब आप लोग स्प्रे करेंगे तो ध्यान रखना है कि 2 से 3 दिन बाद आप लोगों को एक किसी भी प्रकार की टॉनिक को स्प्रे कर देना है, नहीं तो पूरा फसल को ये एकदम टाइट कर देता है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड दवा होता है। तो ये तो हो गया तीसरा कॉम्बिनेशन। अब जो चौथा कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो होता है बायर कंपनी का वायरगो को लेना है आप लोगों को 15 ml और साथ ही साथ मोवेंटो ओडी को लेना है आप लोगों को 15 ml। दोनों को पंच करना है, साथ ही साथ स्प्रेडर को मिक्स करना है, शाम को समय स्प्रे करना है। ये भी आप लोगों को कंट्रोल कर देगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन को आपको 8-10 दिन अंतराल पर घुमा फिरा के छिड़काव करने पर तना छेदक को आसानी से कंट्रोल कर देगा। कोई किसान फिर भी बोलते हैं कि ये सब दवा तो हमने ऑलरेडी अपनी फसल पर छिड़काव कर रखे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसका पीछे जो कारण होता है वो होता है तेजी गर्मी या फिर हाई टेम्परेचर। अगर आप लोगों का हाई टेम्परेचर है तो आप लोगों का ये दवा काम नहीं करेगा। कोई भी दवा को छिड़काव करने पर वो काम नहीं करेगा। और ऐसा भी होता है कि कोई दवा एक बार अगर काम कर जाता है तो किसान भाई क्या करते हैं कि वही दवा को बार बार रिपीट करते रहता है और ऐसा करने पर भी आप लोगों का वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। पहले बार में तो रिजल्ट दे देगा लेकिन जैसे ही सेकंड बार या फिर थर्ड बार स्प्रे करने जाएंगे तो भी आप लोगों का ये काम नहीं करेगा क्योंकि बार बार एक ही दवा को स्प्रे करने पर इल्लियों के ऊपर रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाता है, जिससे क्या होता है वो कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को ये जो 4 कॉम्बिनेशन बताया इस 4 कॉम्बिनेशन को घुमा फिरा के 8 से 10 दिन अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका तना छेदक से आसानी से वो कंट्रोल कर देता। तो इस वीडियो में आप लोगों को बैगन की फसल में तना छेदक को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में तो आप लोगों का कुछ मन में सवाल नहीं रह गया। फिर भी अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर देना। बाकी अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।